भाई सुनो एक सेकंड। अगर तुम्हारा IRCTC का टिकट वेटिंग लिस्ट में था, चार्ट प्रिपेयर हुआ, कंफर्म नहीं हुआ, टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया और रिफंड आज तक अकाउंट में नहीं आया, तो ये वीडियो बंद मत करना, क्योंकि इसके बाद तुम जो स्टेप लोगे वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा पैसा वापस आएगा या नहीं। मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ। प्रयागराज से न्यू दिल्ली का टिकट बुक किया था, वेटिंग 99, सोचा था कंफर्म हो जाएगा। चार्ट प्रिपेयर हुआ और स्टेटस देखा तो नॉट कंफर्म्ड। IRCTC ने टिकट ऑटो कैंसिल कर दिया। SMS भी आया, ₹350 रिफंड इनिशिएटेड। पॉज। 3 दिन गए, 5 दिन गए, 7 दिन गए, पैसा गायब। तो मैं पैनिक में आया। IRCTC ऐप खोला, कस्टमर केयर ढूंढा और एक एक चीज ट्राई की। आज जो स्टेप्स मैंने डिस्कवर किए वो तुम्हारे लिए यहाँ है। पहले समझते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, क्योंकि अगर रूट कॉज समझ आया तो सोल्यूशन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। जब तुम्हारा वेटिंग टिकट ऑटो कैंसिल होता है, IRCTC तुरंत रिफंड इनिशिएट करता है। इसमें 24 घंटे से कम टाइम लगता है। यहां तक सब ठीक है। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है पेमेंट गेटवे पर। देखो, तुमने जिस मेथड से पेमेंट किया था, रिफंड उसी पाथ से वापस आता है और हर पाथ की अपनी स्पीड होती है। UPI से दिया था तो 2 to 5 वर्किंग डेज, डेबिट या क्रेडिट कार्ड तो 5 to 7 वर्किंग डेज, नेट बैंकिंग तो 7 to 10 वर्किंग डेज भी हो सकते हैं। वॉलेट, पेटीएम, फोन पे तो 1 to 3 वर्किंग डेज, बट कभी कभी वॉलेट कंपनी की साइट से डिले होता है। और ये वर्किंग डेज वाला चक्कर भी समझो, सैटरडे, संडे और बैंक हॉलीडेज काउंट नहीं होते। तो अगर तूने फ्राइडे को कंप्लेंट की, काउंटिंग मंडे से शुरू होगी। अब ये सब जान लिया तो चेक करो कि तुम्हारा रिफंड एक्चुअली हुआ भी या नहीं। स्टेप 1, IRCTC रेल कनेक्ट ऐप खोलो या irctc.co.in वेबसाइट पर जाओ। लॉग इन करो, ऊपर राइट कॉर्नर में माई अकाउंट दिखाई देगा, वहां क्लिक करो। अब स्क्रॉल करो, माई ट्रांजैक्शंस ऑप्शन मिलेगा, वहां बुक टिकट हिस्ट्री सिलेक्ट करो। अब जो टिकट कैंसिल हुआ था वो लिस्ट में दिखेगा, उसे ओपन करो। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, रिफंड स्टेटस कॉलम। अगर वहां लिखा है रिफंड प्रोसेस्ड तो इसका मतलब है IRCTC ने पैसा भेज दिया, अब बॉल बैंक के कोर्ट में है। अगर लिखा है रिफंड इनिशिएटेड तो IRCTC प्रोसेस में है, 1-2 दिन और वेट करो। अगर कुछ भी नहीं लिखा या पेंडिंग शो हो रहा है तो ये प्रॉब्लम है और हमें आगे के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर रिफंड स्टेटस पेंडिंग है या 7 वर्किंग डेज के बाद भी पैसा नहीं आया तो तुम्हें TDR फाइल करना होगा। TDR मतलब टिकट डिपॉजिट रिसीट। ये एक ऑफिशियल कंप्लेंट है जो IRCTC को फोर्स करती है रिफंड प्रोसेस करने के लिए। ये कैसे करते हैं सुनो ध्यान से। IRCTC वेबसाइट पे जाओ, irctc.co.in, लॉग इन करो, माई अकाउंट, माई ट्रांजैक्शंस, बुक टिकट हिस्ट्री, कैंसिल टिकट पे क्लिक करो। वहां तुम्हें फाइल TDR का ऑप्शन मिलेगा, उसे क्लिक करो। रीजन सिलेक्ट करो, जैसे ट्रेन टिकट नॉट कंफर्म्ड या जो भी एप्लीकेबल हो, सबमिट कर दो। TDR फाइल होने के बाद 60 डेज के अंदर रिफंड प्रोसेस होता है। हाँ, 60 डेज थोड़ा लंबा लगता है, लेकिन ये ऑफिशियल चैनल है और इसमें तुम्हारा पैसा सिक्योर है। और एक चीज, TDR फाइलिंग का डेडलाइन होता है। जनरली टिकट जर्नी डेट के 60 दिन के अंदर TDR फाइल करना पड़ता है, तो ज्यादा डिले मत करो। अगर TDR फाइल कर चुके हो और फिर भी कोई अपडेट नहीं तो सीधा ईमेल करो। IRCTC के 2 ऑफिशियल ईमेल एड्रेसेस हैं, care@irctc.co.in, etickets@irctc.co.in। अब ये मत करना कि बस PNR लिख के भेज दिया, प्रोफेशनल ईमेल लिखनी है। मैं तुम्हें एग्जैक्ट फॉर्मेट बता रहा हूं। सब्जेक्ट लाइन, रिफंड नॉट रिसीव्ड, PNR, तुम्हारा PNR नंबर। बॉडी में लिखो तुम्हारा नाम, PNR नंबर, जर्नी डेट और रूट, टिकट अमाउंट, पेमेंट मेथड, UPI कार्ड एक्सेट्रा, कितने दिन हो गए रिफंड नहीं आया, बैंक अकाउंट डिटेल्स जो IRCTC में रजिस्टर्ड है। एक प्रॉपर पोलाइट ईमेल से चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि 3 to 5 डेज में रिस्पॉन्स आता है। अगर ईमेल का भी कोई जवाब नहीं आया तो एस्केलेट करो। IRCTC हेल्पलाइन नंबर है 139। ट्रेन और टिकट से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए ये 24/7 अवेलेबल है। कॉल करो, PNR रेडी रखो, क्लियरली बोलना मेरा रिफंड पेंडिंग है, TDR भी फाइल की है, ईमेल भी की है, अब कब तक मिलेगा। एक और पावरफुल ट्रिक, ट्विटर या X पे जाओ, @IRCTC ऑफिशियल को टैग करके ट्वीट करो PNR नंबर के साथ। पब्लिक पोस्ट देख के उनकी टीम बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। ट्रस्ट मी, सोशल मीडिया पे कंप्लेंट ईमेल से तेज काम करती है। मैंने खुद एक केस देखा है जहां 6 घंटे में रिफंड आ गया सिर्फ एक टैग्ड ट्वीट से। और अगर ये सब करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे? भागना नहीं, फाइट करना है। पॉज फॉर इफेक्ट। इंडिया में एक लॉ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और IRCTC इसके अंडर आता है।
तुम consumerhelpline.gov.in पे जाके ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। या फिर अपने लोकल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम में केस फाइल करो। 1000 रुपए से कम के केसेस के लिए फाइलिंग फी भी नहीं लगती। और एक बार कंज्यूमर फोरम में केस गया, IRCTC को रिस्पॉन्ड करना ही पड़ता है। ये लीगल ऑब्लिगेशन है। तो ये स्टेप सिर्फ तब यूज करो जब बाकी सब फेल हो जाए, लेकिन तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, यूज करना मत भूलो। सच बोलूंगा, सबसे बुरा क्या लगता है इस पूरी सिचुएशन में? वो फीलिंग जब ट्रेन गायब हो गई, टिकट कंफर्म नहीं हुआ, सफर नहीं कर पाए और ऊपर से पैसा भी वापस नहीं आया। जैसे एक ही पल में दोनों, टाइम और मनी दोनों चले गए। और फिर तुम IRCTC हेल्पलाइन पे कॉल करो, कॉल होल्ड पे घंटे भर रहती है। ये फ्रस्ट्रेशन रियल है, मैं समझता हूं, लेकिन तब भी सिस्टम के अंदर रह के सिस्टमैटिकली फाइट करो। पैसा तुम्हारा है, वापस आएगा। चलो एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। अगर IRCTC रिफंड नहीं आया तो क्या करना है? स्टेप 1, IRCTC ऐप में बुक्ड टिकट हिस्ट्री में रिफंड स्टेटस चेक करो। स्टेप 2, अगर 7 डेज से ज्यादा हो गए और स्टेटस पेंडिंग है तो TDR फाइल करो। स्टेप 3, ईमेल करो care@irctc.co.in या etickets@irctc.co.in PNR के साथ प्रॉपर फॉर्मेट में। स्टेप 4, हेल्पलाइन 139 पे कॉल करो या ट्विटर पे @IRCTC ऑफिशियल टैग करो। स्टेप 5, सब फेल हो जाए तो कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करो। ये तुम्हारा लीगल राइट है। ये 5 स्टेप्स तुम्हारे डिजिटल आर्मर है। अब एक काम करो, कमेंट में बताओ तुम्हारा रिफंड हुआ या नहीं, कितने दिन हो गए, कौन सा स्टेप काम आया। क्योंकि इस कमेंट सेक्शन में हजारों लोग हैं जिन्हें एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। तुम्हारा एक्सपीरियंस उनके काम आ सकता है। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो शेयर करो भाई, किसी दोस्त को, फैमिली मेंबर को, जिसको भी ट्रेन ट्रैवल करना पड़ता है। सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि यहाँ सिर्फ रियल प्रॉब्लम्स के रियल सॉल्यूशंस मिलते हैं। कोई टाइम वेस्ट नहीं, कोई फिलर नहीं, सीधा काम की बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना पैसा वापस लो। जय हिंद।